अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ रमज़ान की इमली की मीठी चटनी, जिसकी बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बता दें। तो मैंने कहा चलें, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को बार बार कभी चना चाट में भी इस्तेमाल हो सकती है, पानी पूरी में भी। तो फिर वो हम जब आगे वो सारी रेसिपीज़ बताएंगे तो उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने में भी इजी रहेगा। तो चलिए जी, उसकी एक मैं आपको बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने लिया था आधा पाव इमली ली थी और इसे मैंने पानी में अच्छे तरीके से 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। और इसे मैंने जो है वो ज़्यादा पानी में सोक किया था और इसके अब सीड्स निकाल दिए हैं। अब कोई भी सीड्स नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पानी में भिगोएं क्योंकि हमने अभी इस इमली की चटनी को पकाना है। अच्छा, मैंने फिर लिया था 1 पाव मैंने खजूर लिए थे और खजूर को जो है वो मैंने बीच में से सीड्स निकाल दिए हैं, अच्छे से वॉश कर दिया है। 1 पाव खजूर ले लिया। 1 पाव मैंने ले लिया गुड़, इसे थोड़ा सा मोटा मोटा तोड़ लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर चला गया था इसलिए कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, ये लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने हमारा रेगुलर सॉल्ट लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी मिक्सी लेंगे और मिक्सी में हम ये सारा इमली का पल्प जो है ये सब डाल देंगे और खजूर को भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के बाद हम इसे सीफ से छान के फिर स्टोव की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है। ब्लेंड करके शो करती हूँ आपको। अच्छा जी, देखिए मैंने जो है वो इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अब एक मैंने पतीली ले ली है और इसके ऊपर मैंने रख दिया है सीफ को और मैं अब इसे अच्छे से छान लेती हूँ। अच्छी तरीके से इसे मैं छान लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से छानना है। देखिए इस तरीके से चलाते हुए, थोड़ा मोटा मोटा पल्प है, कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही में कि किस तरीके से करना है। क्योंकि पानी का कोई इशू नहीं है, अगर अभी इसमें हम ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं है। पानी की मदद से हम इसे छान लेते हैं। इस तरीके से मैं आपको सारा छान के बताती हूँ। आप देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मैं आपको ये छान कर सारा शो करती हूँ। ये हो गया मेरा, आप ये देख सकते हैं कि जो खजूर की भी स्किन है वो इस पर आ चुकी हुई है। अब जो है मैं क्या करूँगी, इसमें अपने सारे जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब इसमें मैं मिक्स कर दूँगी और इसे स्टोव पर पकने के लिए ले जाऊँगी। जब तक हमें पकाना है, जब तक कि अच्छी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो बस ये सब हम मिक्स करते हैं और इसको स्टोव पर ले चलते हैं। इतनी इजी है ये कि मैं आपको क्या बताऊं, और बहुत टेस्टी है। आपको पूरा महीना आप इसे फ्रिज में रखें और जब दिल चाहे तो एक हमारा झटपट सारा काम हो जाता है। तो मैं रमज़ानों में इसको बनाकर रख ही लेती हूँ कि जो है वो हमारा काम आसान हो जाता है। चना चाट में, पानी पूरी में, किसी भी चीज़ में अक्सर दिल करता ही है। तो अब हम इसे स्टोव पर ले चलते हैं। अब ये स्टोव पर मैं ले आई हूँ, फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है और अब मैं इसे जब तक पकाऊंगी जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी तो देखिए बहुत ही रनी सी है। अब मैं इसे जब तक कुक करूँगी कि गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, फिर मैं आपको शो करती हूँ कि ये कैसी बनी है, ठीक है। अच्छा, हल्की आंच पर पकते हुए देखें इस कंसिस्टेंसी पर ये आ चुकी हुई है। मैं इस मोमेंट पर स्टोव को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो बस ठंडा करके आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है वो इसे ठंडा कर लिया है और लेमन जूस मैं काउंटर पे पहले नहीं रखा था क्योंकि बड़े बड़े कड़वा हो जाता। मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया है, इसका जूस इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी अच्छा करेगा और ये इसकी लाइफ भी बढ़ाएगा कि मतलब ये अब ख़राब नहीं होगी जल्दी, आपका पूरा मंथ आराम से चल जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एक ब्राइटनेस भी आ गई, शाइन आ गया एकदम से। लेमन जूस डालने के बाद कितना अच्छा शाइन आया।
और मैं आपको इसे, अब मैं एक जार भी रखा हुआ है, मैं इसे जार में सेव करके रख दूंगी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप कंसिस्टेंसी देख लें कि कितनी अच्छी चटनी। अब चना चाट बनाएं, दही बड़े बनाएं, पानी पूरी बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये आपके लिए रेडी है। और मैं इसे क्या करूँगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जार में भर दूँगी। तो भर कर आपको शो करती हूँ मैं अब आपको देखें, जो बाकी की बची हुई थी वो मैंने जार में भर दिए। बाकी ये जो है मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। मैं वैसे ही कंटिन्यूस टेस्ट कर रही थी, इसलिए मैं भूल चुकी थी टेस्ट करना। बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने प्रोपोर्शन बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की बाद में। तो बस हम ये बाकी की भी इसमें डाल देते हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में एक हेल्दी चीज़ बन गई। थोड़ा गिर रही है इस वक्त, तो फिर मैं इसे आराम से डाल देती हूँ। पूरा जार भर गया, बहुत ही ज़बरदस्त। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इन दिनों आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो जो है वो वैसे ठीक है, सच ऐसे ही थोड़ा बहुत नज़ला। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।